नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि इतने रूठे क्यों रहने लगे हैं राहुल गांधी। मीडिया पर इस तरीके से हमलावर क्यों है राहुल गांधी। अचानक यकायक उनको मीडिया पर इतना, प्रेस रिपोर्टरों पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या कारण है इस बात का। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस से अगर आप बात करेंगे तो ये बताएंगे कि ये जैसे को तैसा है। अब कोई मीडिया बहुत ज़्यादा मेहरबान तो रहा नहीं है राहुल गांधी पे। ख़ास तौर से अगर आप पिछले 7-8 साल का अगर आप ब्यौरा ले लें तो उसमें एक चीज़ तो ये साफ़ है कि वो बड़ा ज़बरदस्त टारगेट रहे हैं, न केवल सरकार के बल्कि मीडिया के एक तबके के भी। और वो जो टारगेट हुआ है वो कोई स्टोरी पे या उस तरीके से सवाल नहीं पूछे गए हैं। बोलने के तरीके पर मजाक उड़ाया गया है, सीरियसली ना लेने की बात है, उनकी बोली हुई चीज़ों को ना दिखाना हुआ, हल्के में दिखाना जो उन्होंने बोला। इस पर दो राय हैं। एक, ऐसा हो रहा है और ऐसा राजनीति में होता भी है। आप अगर विदेश में देखें, लोगों का तजुर्बा देखें, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप थे या, और यहाँ मैं इन दोनों नेताओं की तुलना नहीं कर रहा हूँ, बोरिस जॉनसन हैं, तो ये सब वो नेता हैं जो कुछ बोलते हैं और उनके बोले हुए का कस के मजाक उड़ाया जाता है, भूरी भूरी प्रशंसा भी की जाती है। तो मीडिया इस तरीके से बटा हुआ है। तो जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपको इन सब स्थितियों के लिए तैयार रहना होता है। और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी तैयार नहीं है। इससे पहले उन्होंने बहुत कुछ सुना है, उनको बहुत कुछ लोगों ने, मीडिया ने बोला है। उनका वो इंटरव्यू कौन भूल सकता है जिसमें वो विमेन एम्पावरमेंट वाला इंटरव्यू, अब वो इंटरव्यू उन्होंने खुद ही दिया था ना, या तो किसी ने हाथ पकड़ के तो दिलाया नहीं था। उसके बाद जब एक छवि बनी जनता में उस इंटरव्यू के बाद, तो उसका कोई क्या कर सकता है। बोलने वाले आप हैं। अपनी इमेज मैनेजमेंट को लेकर के राहुल गांधी को चिंता खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पब्लिक लाइफ में हैं और पब्लिक लाइफ में जब आप रहते हैं तो 4 बातें आपको बोली जाएंगी। लेकिन, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आती है, क्योंकि उनको इस तरीके से टारगेटेड अटैक किया गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि किया गया है। ऐसे में एक प्रतिनिधि होने के नाते, एक पब्लिक फिगर होने के नाते, भले ही आप उनसे शालीनता की उम्मीद रखें, लेकिन अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं और अगर वो शालीनता से अपनी बात रख रहे हैं, बिना गाली दिए अपनी अगर बात रख रहे हैं, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी जितनी लोगों को है उतनी उनको भी है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने अगर किसी पर, कोई उन पर आरोप लगाता है तो उन्होंने पलट के दूसरे पर आरोप लगा दिया। सरकारों पर तो आरोप लगा ही रहे थे, लेकिन अब वो आरोप मीडिया पर लगाने लगे। पहले नेता नहीं है जिन्होंने मीडिया पर आरोप लगाया है। आप याद कीजिए 2014 से पहले नरेंद्र मोदी, जो कि अब हमारे प्रधानमंत्री बन गए हैं, उस समय वो विपक्ष के कद्दावर नेता की तरह उभर करके आए। उस समय भी वो एक फ्रेज़ का उपयोग करते थे जिसको कहा जाता था न्यूज़ ट्रेडर। उनका ये कहना था कि ये न्यूज़ ट्रेडर हैं यहाँ पर इस दुनिया में और भारत में, और ये न्यूज़ ट्रेडर जो हैं ये सही खबर नहीं दिखा रहे। ये उनका जो लफ्ज़ उन्होंने कॉइन किया था, ये उन लोगों के लिए था संभवतः जो कि उनके पक्ष की बात नहीं रख रहे थे, उनकी बात सामने नहीं रख रहे थे, और उनको ऐसे लगता था कि इस तरीके से उनको बोल देना क्रांतिकारी बोलते थे। ये तो क्रांतिकारी मीडिया है, ये तो न्यूज़ ट्रेडर हैं, इस तरीके की बात वो खुद बोलते थे और उनके साथ साथ भाजपा के और लोग भी बोलते थे। कहने का मतलब ये था कि हम विपक्ष में, इस वजह से हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। सत्ता के पक्ष में बहुत सारे चैनल या टीवी वाले या अखबार वाले बोलते हैं। वही चीज़ आज राहुल गांधी कर रहे हैं। उनका ये कहना कि ये आप, जैसे 2 बार हुआ, जब उन्होंने पहली बार, कल उनसे जब संसद में एक सवाल पूछा एक रिपोर्टर ने, और वो रिपोर्टर का सवाल ठीक था या नहीं उस पर मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला, आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? और 6-7 बार बड़े इम्पैक्ट के साथ उन्होंने रिपीट किया, आप सरकार के लिए काम करते हैं।
नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप सरकार के साथ कर दो बस। इतने में तो ऐसी दीवानगी छाई कांग्रेसियों में कि सही कहा, क्या जवाब दिया, करारा जवाब। और आज जब वो विजय चौक पर पहुंचे और किसी ने एक सवाल पूछने की कोशिश की, उसमें राहुल गांधी फिर बिदक गए। उनका ये कहना था कि आप सरकार की दलाली मत करिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी उनको है, वो बोल सकते हैं, लेकिन ये जो बिदकना है मीडिया के खिलाफ, ये क्या नरेंद्र मोदी और क्या राहुल गांधी दोनों एक ही नाव में हैं कि जब मन की नाव हो तो इसके बाद इस तरीके का आरोप लगा दो। अच्छा, इस पर मेरा जो मत है वो ये है कि वो जो मजलूम सा रिपोर्टर है जो बाहर खड़ा हुआ है, जो सवाल पूछ रहा है, आते हैं वो जो कल पार्लियामेंट में जो हुआ, रिपोर्टर ने एक सवाल ये पूछा कि सरकार का ये कहना है कि हाउस ऑर्डर में आ ही नहीं पा रहा है तो फिर चर्चा कैसे हो, ये सवाल था। इस पर गुस्सा के और झन्ना के उन्होंने पूछा, आप सरकार के लिए काम करते हैं, आप सरकार के लिए काम करते हैं। अगर एक रिपोर्टर, और ये एडिटर नहीं है, क्योंकि जो फैसले होते हैं ना एक न्यूज़ संस्था में, और ये राहुल गांधी तो और अच्छे से समझेंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े नेता हैं, उनको पता होगा कि एक रिपोर्टर जो है वो सवाल पूछता है। रिपोर्टर किसी के लिए काम नहीं करता, रिपोर्टर अपने चैनल के लिए काम करता है। अब चैनल के जो एडिटरान हैं, अगर वही कहेंगे कि इस तरीके का सवाल पूछो तो वो पूछेगा। बहरहाल वो सवाल के मेरिट्स में अगर जाएं तो उस सवाल में कुछ गलत नहीं था। उस सवाल में क्या था, उसने बोला सरकार ये कह रही है, आपका क्या कहना है। ऐसे ही तो जवाब नहीं मिलता है। और जब उन्होंने कुछ बोला तो यही रिपोर्टर अगर जाके सरकार के प्रतिनिधि से बोलेगा कि राहुल गांधी का ये कहना है कि हाउस ऑर्डर में रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, आपका क्या कहना है, तो ये सवाल भी वाजिब होगा। अब कल को अगर बीजेपी की तरफ से कोई ये बोल दे आप राहुल गांधी के लिए काम करते हैं क्या, तो ये उनका बिदकपना दिखेगा, ये उनकी झन्नाहट दिखेगी। सवाल के मेरिट में कोई दिक्कत नहीं है, उसको इंटरप्रेट नेता किस तरीके से कर रहे हैं उसमें। और इसमें चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी दल हो, किसी को अपने जो वो बोलना चाहते हैं उससे थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो वो झन्ना जाते हैं। और ये हमने कई बार होते हुए देखा है। ये हमने बीजेपी के नेताओं में भी देखा है, ये हमने कांग्रेस के नेताओं में भी देखा है। आज में भी वही हुआ जब एक सवाल पूछा गया। जो मुझे समझ में आ रहा है इस सब चीज़ों को देखते हुए कि राहुल गांधी अब एक कांग्रेस में और राहुल गांधी के खुद के भी व्यक्तित्व में एक ऐसा एहसास हुआ है कि अब मुझे थोड़ा अग्रेसिव होकर के जवाब देना पड़ेगा, अग्रेशन के साथ मुझे अपना जवाब देना होगा, और जो मैं बोलना चाहता हूँ वो मैं बोलूँगा, और अगर मुझसे कोई दाएं बाएं दिस दैट करने की कोशिश करेगा तो पट से सुना भी दूंगा। ये उस रणनीति के तहत ये हो रहा है जिसमें राहुल गांधी अब खुल करके बोल रहे हैं कि जिसने जो जब उनके खिलाफ बोला है उस व्यक्ति को तब एट द प्लेस एंड टाइम ऑफ हिज चूजिंग वो उल्टा जवाब देंगे। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब भी बड़े नेता ये करते हैं तो उनका इशारा कहीं और होता है। वो मीडिया एज अ होल जो उनके खिलाफ है उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो गोली किस पे दाग रहे हैं, वो एक मजलूम रिपोर्टर पर गोली दाग रहे हैं। क्या मतलब, वो रिपोर्टर क्या कर लेगा? आप उसको गरिया दिए, दलाल बोल दिए, ये सारी चीज़ें आपने कर दी। वो रिपोर्टर आपका दुश्मन नहीं है, आपका दुश्मन वो एडिटर है जिससे आपको लड़ना है। या अगर आपको कुछ गिले शिकवे मिटवाने हैं तो आप उस एडिटर से लड़िए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये राहुल गांधी की अकेले की बात नहीं है, सब यही करते हैं। बड़ा आसान होता है कि जो माइक पकड़ के आपके सामने खड़ा हुआ है उसको आप गरिया दें, कुछ बोल दें। कई बार ऐसा हुआ था, मैं पहले माइक लेकर के एक बार मणिशंकर अय्यर के पास गया, बहुत भयंकर बदजुबानी कैमरे ऑफ कैमरे उन्होंने भी की, कुछ बोला, गाली गलौज कर दी। क्यों? क्योंकि वो एक एडिटर से नाराज थे। अब वहाँ उनको एवेन्यू मिले या ना मिले, छोटा रिपोर्टर है, उसके सामने बोल दो कुछ भी, बन जाओ हीरो। ये फितरत सभी नेताओं में होती है, सब में, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या कोई और दल, ये आप जान लीजिए। आज जिन जिन रिपोर्टरों को ये गाली पड़ी है वो ये जान लें कि वो जब इस प्रोफेशन में आए थे तो वो
इस दिन को देखने नहीं आए थे कि कोई नेता पीठ पे हाथ थपथपा करके तारीफ कर दे कि वाह तुम कितने अच्छे पत्रकार हो। जिस दिन कोई नेता ये बोल दे तो आप वाकई बहुत ही घटिया पत्रकार हैं। नेता की गाली को पत्रकार आभूषण समझ करके पहने, फिर चाहे वो नरेंद्र मोदी से आए, चाहे वो अमित शाह से आए, चाहे वो जेपी नड्डा से आए, या फिर वो राहुल गांधी से आए, या और किसी विपक्षी दल के नेता से आए। नेता की गुड बुक्स में होना ये आवश्यक नहीं है। तो राहुल गांधी की झन्नाहट अब आगे देखते बनेगा कि बढ़ेगी या घटेगी। अभी फिलहाल हो ये रहा है कि जब जब वो किसी छोटे रिपोर्टर पर झन्ना रहे हैं, उनके समर्थक बहुत खुश हो रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कि अब राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं। उनके पास अपने कारण होंगे, हो सकता है, लेकिन हर बार अपना गुस्सा झन्ना करके किसी छोटे रिपोर्टर पर निकालना ये बहुत अक्लमंदी का काम नहीं होता। मैं इसको नेताओं की कमजोरी का प्रतीक मानता हूं। तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।